आप सभी तो जय मसीह की। और आज हमारे दगड़ीशन हमारे भाई पवन और हम आज भविष्यवक्ताओं की पुस्तक यशाया नबी के द्वारा जो दर्शन देखी वहाँ का ऊपर आज हम बातचीत करना चाहें। और आज हमारे भाई जो वो दगड़ी हम ये विषय में बातचीत करला। तो प्रभु हम सभी तो आशीष दे, और जो लोग आप विशेष करके आज ये कार्यक्रम पे सुनना चाह, प्रभु आप तो बहुत आशीष दे। तो भाई पवन, आप में बटी पूछना चाह कि यशाया नबी की पुस्तक में प्रकाश करने के बारे में। जी आजकल में यशाया नबी की पुस्तक पढ़ो जी, और पढ़ो तो छे छो पर समझ में बहुत कमान चा, लेकिन बोली में भैज से मुलाकात कर दो और थोड़ा सी आप प्रकाश करने की कोशिश। बिल्कुल पवन। और पवन, जब हम यशाया नबी की पुस्तक के बारे में बात करना चाहें या हम भविष्यवक्ताओं के बारे में बातचीत करना चाहें, तो एक हम यहाँ एक अध्ययन भी हम जारी रख सकते चाह। और जन की आप देखला जो भविष्यवक्ताओं की जो एक श्रृंखला है, यहाँ यशाया भविष्यवक्ता एक मेजर प्रॉफिट के रूप में जाने जाते या जानते बोलो कि जो की किताब ज़्यादा छन उन तो और भी प्रॉफिट छन, वो तो माइनर बोले जाते इले ना कि वो छोटा छन, पर किला की उनकी पुस्तक जो है वो ज़्यादा बड़ी छन। इले यशाया भविष्यवक्ता जो है एक मेजर प्रॉफिट है। तो पवन में आपसे बताना चाहना चाहो कि अगर आप मेरे को परमेश्वर का वचन बटी पढ़ा इब्रानियों और वे का पहला अध्याय और वे का पहला 2 वचन अगर आप पढ़ दिला। जी वेजे में लिखो चा कि पहले का भगत में परमेश्वरन बाप दादों बेटी थोड़ा थोड़ा करके बात करी, पर अंतिम दिन में वेन अब हमसे अपना पुत्र का द्वारा बात करें। बिल्कुल पवन, जब हम इब्रानियों और वे का पहला अध्याय और वे का पहला 2 वचन में हम देखना चाह, तो हम दिखता चाह कि परमेश्वर पहले जब बात कर दो चाहो तो वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बातचीत कर दो चाहो, पर आज के भगत में वो हमसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात नहीं कर दो, पर वो अपना पुत्र के द्वारा बातचीत कर दो। और पुत्र के द्वारा बातचीत करने को मतलब ये कि अपना वचन के द्वारा वो हमसे आज बात करना चाहिए। और पहले के भगत में वो हमसे या हमारा जो पुरखा था उन बटी बात कर दो छो, तो भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल कर दो छो। तो आज हम दिख दो बहुत से लोग आप प्रॉफिट भी बोल दें या भविष्यवक्ता भी बोल दें, तो एक हम जो एक विरोधाभास पे नजर आंदू कि जब परमेश्वर अपना लोगों बटी आज पुत्र के द्वारा बात करना चाहिए, तो वो तो फिर भविष्यवक्ता की क्या जरूरत है। जन की बहुत सारे लोग बुना कि हम भविष्यवक्ता छा, तो जब इन अब अपना पुत्र ते ये संसार में भेजेली और वो एक वचन हम ते दिएली, पवित्र शास्त्र हम माचे, तो अब भविष्यवक्ता की जरूरत नीचे। तो ये एक विरोधाभास स्थिति बन दी कि लोग जब अपना नौक आग्ने बोलते कि प्रॉफिट जी किला की पहले का भगत में पुराना नियम में जब हम देखा तो पुत्र नहीं छो वे भगत तलक उन यीशु मसीह ये संसार में नहीं छो। तो आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहिए। तो यहाँ में सबसे महत्वपूर्ण बात चीज या पवन कि परमेश्वर ने अपना पुत्र का द्वारा हमसे बात करी। अगर जो पवित्र शास्त्र को जो अगर आप बोलो एक सार तो वो यो कि परमेश्वर ने हमसे बात करी। ठीक है। तो जब परमेश्वर बात कर दो तो परमेश्वर केवल वेल मनुष्यों से बात नहीं करी, पर वेल अपने आप थे प्रकृति के द्वारा भी मैंने अपने आप थे प्रकट करी। अगर हम भजन संहिता 19 अध्याय वे को पहले वचन देखा तो उ लिख्यू च आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करनु च और आकाश मंडल वे की हस्तकला ते प्रकट करनु च। तो एक हम दिखना कि परमेश्वर मनुष्य में वेन आप थे प्रकट करी और परमेश्वर जो सृष्टि वेन बने वे सृष्टि में परमेश्वर अपने आप थे प्रकट करी। अगर हम यशाया नबी की ये पुस्तक है या यशाया भविष्यवक्ता की ये पुस्तक है जब हम पढ़ना चाह, तो जब यशाया एक दर्शन देख दो 6ठा अध्याय में यशाया वे का 6ठा अध्याय में और पहला वचन जब हम पढ़ना चाह, तो हम दिखला हुक्म कि यशायन एक दर्शन देखी जब उज्जिया राजा की मृत्यु होती थी, और वखम 2 चीज जो थे बहुत महत्वपूर्ण छे। और पहलू कि वेन परमेश्वर ते देखी, यशाया भविष्यवक्ता परमेश्वर ते देखी, और दूसरे कि वेन प्रतिक्रिया अपनी दे। तो आज हम जो बात करना चाह, जो आज हम जो विषय पर बात करना चाह वो कि वेन परमेश्वर ते देखी। ठीक है। तो
पवन आप मेरे को वे वचन तय पढ़ दिया यशाया और भविष्यवक्ताओं का 6 अध्याय अगर आप पढ़ दिला जी मैं पढ़ूंगा जी मन जी। कि जय वर्ष उजिया राजा मोरी जी मैंने प्रभु तय बिजाम ऊंचा सिंहासन पर विराजमान देखी और वे का वस्त्र का घेर से मंदिर भर गया। जी मेरे को पवन यू वो बगत छो जब उजिया राजा की मृत्यु हुई थी और उजिया राजा की मृत्यु हुई और वे को बेटा योताम जो अब जो सिंहासन पर विराजमान हुंद और यू एक बड़ी चिंता को विषय छो और जो उजिया राजा को जो भगत छो वो एक बहुत ही मतलब बोला कि शक्तिशाली भगत छो या उबरी सैन्य शक्ति ज्यादा छे उबरी समृद्धि ज्यादा छे है ना। और तब वहां का बाद जब उजिया राजा मरदु छु तो एक चिंता एक भय को माहौल जो इजराइल में आंदु छु और वे भगत में जो यशाया परमेश्वर तय दिखदु छु एक महत्वपूर्ण बात या छु कि यद्यपि जो राजाओं को जो अधिकार छो वो बहुत ज्यादा छो जन की मैंने आपने बताया कि उकुम सैन्य शक्ति ज्यादा छे वो समृद्धि को देश छो और यू इदगा समृद्ध छो उबरी कि यू सुलेमान राजा का जो शासन काल छो वहां से भी ज्यादा भव्य छो ये भगत पर जो यशाया भविष्यवक्ता दिखदु छु वो परमेश्वर तय ऊंचा स्थान पर विराजमान दिखदु छु। आज हम दिखना चाह वर्तमान में कि मनिक जो एक डर का माहौल में या एक भय का माहौल में एक राष्ट्र दूसरा राष्ट्र का विरोध में उठना छन। अगर हम अपना राष्ट्र की बात करा तो हमारा राष्ट्र में ही हम संघर्ष तय बढ़ दिखता छा या विरोध तय हम देखता छा और हम एक कठिन परिस्थिति में अपने आप तक दिखना चाह जन के आज खिलाफ दिखना चाह कि युद्ध होना छन। चाहे आप रशिया यूक्रेन को युद्ध ले लिया चाहे आप पैलेस्टाइन और इजराइल को युद्ध तय ले लिया तो एक कखी ना कखी एक मनिक में एक डर को माहौल च पर चाहे कदका भी डर और भय को माहौल हो चाहे कदका भी राष्ट्र एक दूसरा राष्ट्र पर जो आक्रमण करना हो पर हम एक चीज तय नहीं बोलना चाहते वो यो कि परमेश्वर सबसे ऊंचा पर विराजमान छ। चाहे राजा कितना भी शक्तिशाली छन चाहे राजा कितना भी ताकतवर छन पर हमारे परमेश्वर वहां से एंच जो राजाओं से भी एंच जो विराजमान छ और वेन अपनो सिंहासन तय त्यागी नीचे वो उख बटी वो हम सब पर जो वो नजर रख दो पवन जब यशाया बोल कि मेरी आंखों ने राजा सेनाओं का प्रभुता देखी तो परमेश्वर केवल एक शब्द नीचे परमेश्वर केवल एक धारणा नीचे वहाँ धारणा को प्रतीक नीचे और जब पवित्र शास्त्र परमेश्वर के बारे में बोल दीचे तो वो जीवित परमेश्वर के बारे में बोल दीचे। ये दर्शन में यशाया ने जब संपूर्ण अदृश्य और आध्यात्मिक संसार की वास्तविकता तय देखी छो जबकि हम अपनी इंद्रियों से या अपनी आंखों से हम जो वे अदृश्य संसार से नहीं देख सकता छा लेकिन जो ये द्वि संसार छन एक अदृश्य संसार और एक सदृश्य संसार जो अदृश्य च वहां ते हमारा आंख नहीं देख सकते वहां ते हम महसूस नहीं कर सकता वहां ते हम छू नहीं सकता छा पर सदृश्य संसार ते हम देख सकता छा जन की अगर हम देखना चाह कि एक हम फोन च या कोई और वस्तु हम च तो हम वहां ते देख सकना छा पर हम अदृश्य चीजों तक नहीं देख सकता छा पर वो अदृश्य चीज भी छन चाहे हम तक नहीं देख सकता छा पर वो वास्तविक छन जन की परमेश्वर वास्तविक छ स्वर्ग वास्तविक छ वे का स्वर्गदूत वास्तविक छन और यूं सबसे बढ़कर जो छ परमेश्वर न केवल वो सदृश्य चीजों को परमेश्वर छ पर वो सारे अदृश्य चीजों को भी परमेश्वर छ और वेन जो छ सारी पृथ्वी तय वेन बढ़ाई छ सारी सृष्टि की रचना वे परमेश्वर करी छ चाहे वो सदृश्य छ चाहे वो अदृश्य छ। तो यकुम एक दर्शन जो हम जब यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा हम दिखदा छा कि वेन राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर तय सबसे ऐच विराजमान देखी वो राजाओं से भी ज्यादा वेन अग्नि देखी वेन परमेश्वर की महिमा तय देखी। तो हम पे कई बार हमारे सामने इन दुख अंदन या इन परेशानी अंदन जो हम पे इन लगदन कि ये परेशानी ये दुख ये बीमारी बहुत बड़ी छन लेकिन हम ते एक चीज को याद रखना चाहिए कि चाहे वो बीमारी चाहे वो दुख कद कभी बड़ा किले न हो पर वहां से एंच
हमारे परमेश्वर च और वो सभी तय दिख दुचु वे की नजर सभी पर च चाहे वो कोई भी क्यों ना हो क्ले नहीं हो पर वो वे की नजर हम पर बनी रही तो वे परमेश्वर जब सिंहासन में विराजमान च तो हम तय डरने की जरूरत नहीं च क्योंकि किले की सब कुछ वे का नियंत्रण में च अगर यीशु मसीह जब पैंतुस पिलातुस का समझी छो तो वेन बोली कि मिते थे मृत्युदंड दे सकदू पर वेन बोली कि अगर ते था यो अधिकार एंच बटी नहीं दिए जादू तो तुम्हें ते मार नहीं सकती तो अधिकार जो चे जब तक प्रभु अधिकार नहीं दिलो तब तक कोई भी हम तय हानि नहीं पहुंचा सकदू पर अगर परमेश्वर अधिकार भी दीन दो तो वो जड़ दो कि मेरा बेटा था उकद का सह सकदू उकद का परीक्षा तय सहन कर सकदू और परीक्षा के द्वारा से परमेश्वर हम तय मजबूत बना दो तो पवन हम अपना ये वार्ता तय जारी रखला और अग्ने भगत में हम लोग फिर यहाँ का अध्यायों में और अग्ने हम बढ़ला और जो हमारी एक श्रृंखला च भविष्यवक्ताओं की वहाँ तय वे अध्ययन हम पूरा करला तो इन शब्दों के साथ हम एकदम समाप्त करला आप सभी जय मसीह की